हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसन्ना सिंह लेकर के आया हूँ आपके लिए यूपीएसआई का एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। लास्ट क्लास में आप सभी का एलसीएम और एचसीएफ के 2017 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस किए थे उन पर दो पार्ट के वीडियोस हैं। पहला 25 क्वेश्चंस का जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज का ये वीडियो आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, जिस पर कि हम लोग रिमेनिंग के 27 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो एक बार आप लोग भी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स अभी यूट्यूब पर नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और एक बार आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि सभी लोग बेनिफिट ले पाएँ। एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 आज हम लोग कवर करेंगे, और यहाँ पर भी मैं आपके अंदर वो अप्रोच डेवलप करना चाह रहा हूँ सो दैट आप कम से कम टाइम पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए और आप लोग अपनी तरफ से आंसर्स रिप्लाई करिए। दो संख्याओं का एलसीएम आपसे बोला गया है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 टाइम्स है। तो यहां पर अगर एलसीएम की बात हुई है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 25 टाइम्स है, और बोला गया यदि संख्याओं का गुणनफल 16900 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सेकंड में उड़ा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसकी बेसिक अप्रोच क्या बनेगी। तो देखिए, एक बार मैं सेशन को, जो आपने लास्ट सेशन पढ़ा था उस पर एक कंसेप्ट आपने छोटा सा सीखा हुआ था, उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, और उसके बाद आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। देखिए, आपको अगर नंबर्स की मानने की ज़रूरत पड़ती है तो आप नंबर्स हमेशा क्या मानेंगे, AH और BH। जहाँ पर HCF क्या होता है, जहाँ पर HCF होता है H, जहाँ पर LCM क्या होगा, जहाँ पर LCM होगा ABH, जहाँ पर A और B क्या होगा, तो ये A और B क्या होते हैं, ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके HCF होता है 1। तो इस बात को आपने सीखा था। अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आपसे ये बात बोली गई एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 25 टाइम्स है। तो एलसीएम अपने एचसीएफ का 25 टाइम्स कर लिया। बोला दो संख्याओं का गुणनफल 169 है, दो संख्याओं का गुणनफल 16900 आ गया। अब आपसे बोला गया उनका एलसीएम बता दीजिए। तो आपने कल ये बात सीखी थी कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम की अगर वैल्यू पुट करें तो h इंटू 25, और एचसीएफ हो गया h, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 16900। अच्छा, 25 से इस 100 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 169 इंटू 4। तो आप कह सकते हैं भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 169 का अंडर रूट आप सभी को पता है 13 होगा, और 4 का अंडर रूट 2 होगा। 13 2 हो गया 26। तो आप कह सकते हैं एचसीएफ आ जाएगा 26। आपसे बोला गया उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। तो अभी आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ आपने एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ इंटू 25। तो बस एचसीएफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है, आपको पता लग चुकी है 26। आपने एचसीएफ की जगह 26 पुट किया, 26 इंटू 25, ये बन गया 650, ये बन गया 650। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये तो रहा इसका एक तरीका। अगर इसी बात को आपको बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व करना है, ये एकदम कूड़ा मेथड अभी आपने पढ़ा। आपने कौन सा मेथड पढ़ा है अभी, एकदम कूड़ा मेथड आपने पढ़ लिया। अब हम लोग सीखेंगे एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन को कैसे हमें किस तरीके से फास्ट सॉल्व करना है।
मेरी अप्रोच को सुनिएगा और यही अप्रोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। इसने जब एक बात बोल दी कि एलसीएम अपने एचसीएफ का 25 टाइम्स है, अब सीधा आप जाइए बाई ऑप्शन, सीधा आप जाइए बाई ऑप्शन। एलसीएम अगर अपने एचसीएफ का 25 टाइम्स है, इट मींस कहीं ना कहीं एचसीएफ 25 का मल्टीपल होगा, एलसीएम 25 का मल्टीपल होगा। बस यहीं से बात ही खत्म हो गई। आप एक ऐसा ऑप्शन सर्च कर लीजिए जो कि 25 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो क्या पहला ऑप्शन 25 से कटेगा? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 25 का डिविजिबिलिटी क्या बोलेगा कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी तो अगर 5 पर तोड़ लें तो इसका लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप 25 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। तो क्या सी ऑप्शन में 80 लास्ट की 2 डिजिट क्या ये 25 से डिविजिबल है? नहीं, सीधा सीधा आपके सामने आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके पास ऑप्शनल अप्रोच है तो आप देख पा रहे हैं ये इतना लेंथी मेथड आप एग्जाम हॉल पर लगाने से बच जाएंगे, आप सीधा अपने ऑप्शन को कैच कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आप लोग भी पढ़ते जाइए क्वेश्चन को और सॉल्व करते जाइए और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर आंसर करते जाइए। लघुत्तम संख्या मीन्स आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है जो कि 42, 63 और 81 से पूर्णतया विभाजित हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो फिर से वही बात आती है, या तो आप बेसिक अप्रोच लगाइए, इस पूरे नंबर का एलसीएम निकालिए, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर डिविजिबिलिटी अप्लाई कर दीजिए। देखिए 81 का मीनिंग हुआ 9 इंटू 9, मतलब ऐसा नंबर जो कि 9 से डिविजिबल हो। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन सर्च कर लीजिए जहां पर अंकों को जोड़ने पर 9 आ जाए। तो जोड़ते चलिए, 4 2 6 और 2 8। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि जब आपने अंकों को जोड़ा तो 9 नहीं आया। 4 2 6 और 1 7 और 1 8 ही आया। 6 3 9 और 2 11, यहाँ पर भी 9 नहीं आया, गलत हो गया। 9 और 9 तो कटेगा 9 से, लेकिन ये 4 बच जाएगा, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। 4 और 3 7 और 2 9, ये 9 से कट जाएगा। आपके सामने आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। बस यही अप्रोच आपको लगानी है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर एलसीएम लेने बैठ जाएंगे, सबसे गंदा वर्स्ट तरीका पढ़ करके आए हैं, ये आप समझिए उनका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। आप थोड़ा सा अपने अंदर अप्रोच डेवलप करिए, कितना शॉर्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। एक तरीका होता है बेसिक, लेकिन एक तरीका होता है शॉर्टकट, एडवांस, स्मार्ट अप्रोच। तो आपको स्मार्ट बनना है सो दैट आप क्वेश्चन को ज़्यादा तेज़ी से आप सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर अपने कमेंट बॉक्स पर आप जल्दी से शेयर करिए। लिखा हुआ है यहाँ पर कि सबसे बड़ी पांच अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 और 6 से विभाजित होती है तो शेषफल इतना इतना छोड़ती है। अभी लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा। तो आप क्या करिए, आप अपने ऑप्शन को ही पूर्णतया विभाजित बना दीजिए। देखिए एक बात मेरी ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पर शेषफल या रिमाइंडर दिया जाए, इस बात को आप बिल्कुल एकदम दिमाग पर बिठा लीजिए कि जब भी क्वेश्चन पर जब भी रिमाइंडर दिया जाए, जब भी रिमाइंडर दिया जाए तो ऑप्शन को कंप्लीटली डिविजिबल बना दीजिए, कंप्लीटली डिविजिबल बना दीजिए, कंप्लीटली डिविजिबल बना दो। तो ऑप्शन को कंप्लीटली डिविजिबल बना दो। ये बात आप दिमाग पर बिल्कुल बिठा लीजिए, हर क्वेश्चन पर आपको यही बात अप्लाई कर देनी है। अगर क्वेश्चन पर रिमाइंडर दिया है तो आप ऑप्शन को कंप्लीटली डिविजिबल बना दो। अब कंप्लीटली डिविजिबल बनाते कैसे हैं? अब बात यह आई कि सर कंप्लीटली डिविजिबल बनाते कैसे हैं? तो कंप्लीटली डिविजिबल कैसे बनाएंगे?
ऑप्शन से रिमाइंडर को घटा दो, बात खत्म। ऑप्शन से रिमाइंडर को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑप्शन से रिमाइंडर को घटा दो, बात हो गई खत्म। ऑप्शन कंप्लीटली डिविजिबल बन चुका है। अब सबसे बढ़िया डिविजिबिलिटी कौन सी है? 3, 4, 5, 6 में सबसे आसान जो डिविजिबिलिटी है वो 5 की है। देखिए, हो सकता है कि 5 से आप जब डिविजिबिलिटी चेक करें तो हो सकता है 2 ऑप्शन बच जाएं, तो ऐसे केस में आप दूसरी भी डिविजिबिलिटी यूज़ करेंगे। बट हम सबसे पहले स्ट्राइक मारेंगे सबसे आसान डिविजिबिलिटी पर। तो मुझे सबसे आसान डिविजिबिलिटी लगती है 5 की। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब उस नंबर के लास्ट में या तो 0 आ रहा होगा या फिर 5 आ रहा होगा। तो बस यहाँ पर हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें। अच्छा, 5 के केस में रिमाइंडर कितना आया है? 3। तो इसका मतलब हम ऑप्शन से 3 को घटा लें और लास्ट डिजिट देखते जाएं। ऑप्शन से हम कितना घटा लेंगे? 3 घटा लेंगे और लास्ट डिजिट को हम देखते जाएंगे। तो जब आपने ऑप्शन से 3 घटाया तो 12 में 3 गया 9, 10 में 3 गया 7, 8 में 3 गया 5 और 10 में 3 गया 7। अब एक बात बताइए, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसके लास्ट में या तो 0 आ रहा होगा या 5 आ रहा होगा। क्या यहाँ पर 0 या 5 आया? नहीं। क्या यहाँ पर 0 या 5 आया? नहीं। क्या ऑप्शन डी में 0 या 5 आया? नहीं। सारे ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप पूरा प्रोसेस, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट जानते हो या ना जानते हो, आपका आंसर आ चुका है। तो बस मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि अगर जब भी रिमाइंडर दिया जाए तो ऑप्शन को कंप्लीटली डिविजिबल बना दो। और कंप्लीटली डिविजिबल बनाते कैसे हैं? ऑप्शन से रिमाइंडर को घटा दो, बात हो गई खत्म। क्या करेंगे? ऑप्शन से रिमाइंडर को घटा देंगे, कंप्लीटली डिविजिबल बन जाएगा, वो ऑप्शन कंप्लीटली डिविजिबल बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए। लिखा हुआ है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो कि 6305, 4505, 905 को विभाजित करती है, डिवाइड करती है और प्रत्येक मामले में रिमाइंडर सेम छोड़ती है। तो कह रहा संख्या में अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये एसएससी सीजीएल मेंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस का तरीका क्या है कि जब भी क्वेश्चन पर आपसे ये बोल दिया जाए कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम छोड़ता है, रिमाइंडर अगर सेम बात कर ले तो आप क्या काम करिए? आप डिफरेंस निकालिए। आप क्या काम करिए? आप डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर निकालिए। तो देखिए 5, 5, 0, 13, 5, 8, 5, 4, 1, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। 5, 5, 0 और 36, 9, 45, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 5, 5, 0 और 13, 9, 4 और ये 5। तो आपने देखा यहाँ पर जो संख्याएं, जो डिफरेंस वाली संख्याएं आई हैं, उनका एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ किसका किसका? जो डिफरेंस वाली संख्याएं आई हैं 1800, 3600 और 5400। और इसका पूरा कंसेप्ट मैंने खोल के रख दिया। ऐसा क्यों होता है कि जब आप कंसेप्ट क्लास में पढ़ेंगे तो 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा ऐसा हो क्यों रहा है, और पूरा फैक्टराइज करके मैंने वहां पर दिखाया हुआ है कि फैक्टराइज करने पर आप देखेंगे हर केस में रिमाइंडर सेम ही आएगा। 1800 ही नहीं, इसका एचसीएफ तो आप 1800 निकाल पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1800 नहीं, 1800 के न जाने कितने फैक्टर्स, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उन सबसे आप डिवाइड करके देख लीजिए तीनों संख्याओं में, एवरी केस में रिमाइंडर सेम ही होगा। तो यहाँ पर आप वो संख्या, वो नंबर ला चुके हैं एचसीएफ से। 1800 से अगर आप 6305 में या 4505 में या 905 में आप डिवाइड करते हैं तो एवरी केस में रिमाइंडर आप सेम ही पाएंगे, सभी केस में आप रिमाइंडर सेम पाएंगे। आप चाहें तो आप चेक भी कर लीजिए। आप अगर 1800 से 4505 में आप डिवाइड करते हैं तो 18 2 36, 9 45, 905 आएगा। अगर आप 905 में 1800 से डिवाइड करते हैं तो भी 905 आएगा। अगर आप 1800 से 6300 में डिवाइड करते हैं तो 18 3 54 और 9
4 9 13, तो ये भी 905 आएगा। तो आपने देखा 1805 से आप किसी भी नंबर में, चाहे 6305 में डिवाइड करें, चाहे 4505 में डिवाइड करें, चाहे 905 में डिवाइड करें, एवरी केस में रिमाइंडर 905 ही आ रहा है, मीन्स रिमाइंडर सेम आ रहा है। और यही बात आपसे क्वेश्चन पर बोली गई थी कि एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 1800, जिससे कि आप इन तीनों संख्याओं में अगर डिवाइड करते हैं तो एवरी केस में रिमाइंडर विल बी सेम। तो आप सबसे बड़ी संख्या ला चुके हैं। अब आपसे पूछा गया संख्या में अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपके सामने है 1800। अगर आप इन संख्याओं के अंकों का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट रिजल्ट 0, मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप फिर से वीडियो को प्ले करके देखिए। और मैंने आपसे बोला कि इसका जो कंसेप्ट क्लास पर है उस पर मैंने बहुत अच्छे से उसको एकदम डिस्कस किया है कि 1800 ही नहीं, 1800 के कई सारे और फैक्टर्स हैं जिनसे भी आप इन तीनों संख्याओं में डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर सेम ही आएगा। लेकिन 1800 एक सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर है। आपसे बात हुई थी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की, इसलिए आपने यहाँ पर 1800 लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सभी बच्चे एक बार रीड करें इस क्वेश्चन को और जल्दी से कमेंट बॉक्स पर आंसर करें। क्वेश्चन पर आपसे बोला है दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका एलसीएम 42 है तो उन संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल आपसे पूछा है। तो देखिए, अगर संख्याएं मानने की बात आती है तो आप सभी को अच्छे से पता है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और संख्याएं आप मानेंगे तो लेट एचसीएफ बराबर एच, लेट एचसीएफ आपने मान लिया एच। तो अब देखिए, अगर आप संख्याएं मानेंगे तो संख्याएं क्या मानेंगे, ए एच और बी एच, ए एच और बी एच संख्याएं आपने मान ली। अब यहाँ पर अगर संख्याएं मानेंगे तो 2h और 7h मान लिया आपने। आपसे बोला है उन संख्याओं का एलसीएम 42 है। तो एक बात बताइए, एलसीएम क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया था एलसीएम विल बी ए बी एच। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, 2 × 7 × h बराबर आपको दिया है 42। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा, 7 2 14 से कैंसिल करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 3। तो आपसे बोला है दो संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 × 2 6, एक संख्या होगी 6, 3 × 7 21, दूसरी संख्या होगी 21। तो आप कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 21 × 6 हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अच्छा, एक बात आप और सोच लीजिए कि इतना सब क्या हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत थी? जी नहीं, इतना सब हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया था दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो आप ये बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि अगर संख्याओं का गुणनफल पूछा गया तो वो गुणनफल एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब आप केवल 42 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। आप अगर 42 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए तो आप सीधा बाई ऑप्शन जा सकते हैं, बात ही मामला ही खत्म हो जाता है। ये सब जो तरीके हैं सब कूड़ा मेथड हैं। अगर इन तरीके से आप एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हैं प्रिपेयर करके, तो आप समझ लीजिए कूड़ा तैयारी करके जा रहे हैं। आप सीधा सीधा ऑप्शनल अप्रोच बना सकते थे। क्या दो संख्याओं को अगर गुणनफल पूछा गया तो आपको पता है कि प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम का भी मल्टीपल होगा और प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी आपको एलसीएम पता है, तो इसका मतलब हम 42 का मल्टीपल देखें, मीन्स ऐसा ऑप्शन सर्च कर लें जो 42 से कटे। तो क्या 136 42 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं। 146 भी नहीं कटेगा, 116 भी नहीं कटेगा। ये तीनों ऑप्शन ही कट गए, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हुआ? डी ऑप्शन। बस ये अप्रोच आपको एग्जाम हॉल के अंदर लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन को शानदार तरीके से आप लोग जल्दी से पढ़िए और इसका रिप्लाई करिए। लिखा हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 4 है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कर दें तो वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अच्छा, उनमें से एक संख्या 25 है, सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है।
एलसीएम दिया हुआ है 150 और एचसीएफ दिया हुआ है 4। 25 से काट लो, 25 6 और 6 गुणे 4 24। तो आप सेकेंड नंबर बोलेंगे 24 विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के आंसर सही भी आ रहे हैं, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है, दो संख्याओं का एचसीएफ पता पड़ गया 25 है, और एलसीएम अन्य दो गुणक, एलसीएम के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी है? एक बात बताइए, एलसीएम होता क्या है? ए इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है। तो यहाँ पर अन्य दो गुणक की जो बात हुई है वो एक 14 और एक 17 है, और एचसीएफ कितना है? 25 है। अगर संख्याएं की बात करें तो एक संख्या होगी ए एच और दूसरी संख्या क्या होगी? बी एच। ए और बी आपको ऑलरेडी पता है, 14 है और 17 है। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या, तो भाई बड़ी संख्या क्या होगी? 17 इंटू 25, 17 इंटू 25, जो 17 से कटे, सीधी सी बात है। तो अगर आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते तो 25 सत्ते 175 होता, और 25 एक 7 32 10 42 425 होगा। बात हो गई खत्म। अभी फिर से आप सोचिए कि क्या ये प्रोसेस हमें लगाने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है? नहीं। आपसे पूछा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या दो फैक्टर्स आपको पता है, मींस को प्राइम फैक्टर्स आपको पता है। अब जो को प्राइम फैक्टर बड़ा होगा वो बड़ी संख्या जनरेट करेगा, जो को प्राइम फैक्टर छोटा होगा वो छोटी संख्या जनरेट करेगा। तो आप बाई ऑप्शन सीधा सीधा जा सकते थे। बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो बड़ी संख्या क्या है? 17। जो 17 से कटे, आप जो 17 से कटे अगर आप ये लगा देते हैं तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब 17 से कटे वाली बात आई तो 17 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, तो ये बात फंस गई आकर के, ये बात यहाँ पर आकर के फंस गई। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, 17 से 14 से तो नहीं कट रहा है, तो आप 17 से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन को एक बार सभी लोग रीड करिए और आंसर करिए। बोला गया एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में भी किया हुआ था। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है, टाइल्स की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए, क्योंकि ऑलरेडी कल की क्लास में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप में से जो भी व्यूअर्स अभी नए हैं, चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लास्ट क्लास को भी ज़रूर पढ़ लें और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन ट्रिक्स का, अपडेटेड लेटेस्ट कंटेंट का प्रॉफिट बेनिफिट सभी लोग उठा पाएँ। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहा करिए और बीच बीच में आप शेयर कर दिया करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम लोगों के साथ में लाइव जुड़े रहे। कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। आपसे बोला है एरिया। एक बात बताओ, 13 इंटू 7.5 होगा, ये तो एरिया की बात हो गई। कह रहा है टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर नंबर ऑफ टाइल्स हैं न्यूनतम, मिनिमम, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ईच टाइल, एक टाइल्स का एरिया, एरिया ऑफ ईच टाइल विल बी मैक्सिमम। अब लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का लंबाई और चौड़ाई सब सेम होता है। इसका मतलब एरिया अगर मैक्सिमम रखना है, लंबाई और चौड़ाई सेम रखनी है और मैक्सिमम रखनी है, इसका मतलब आपको निकालना होगा एचसीएफ। अब एचसीएफ किसका निकालना है? एचसीएफ निकालना है 13 और 7.5। फंस गए बाबू। यहाँ पर आ गई बात डेसिमल की। अगर डेसिमल का आपको नॉलेज है तब तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा एग्जाम पर। अब डेसिमल की कल ही मैंने आपको बात बताई थी, डेसिमल नंबर आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट के बाद दोनों में नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए सेम। तो यहाँ पर तो पॉइंट था नहीं, तो पॉइंट के आगे एक डिजिट बना लिया। यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो यहाँ पर भी आपने पॉइंट के बाद एक डिजिट बना लिया था 0। अब देख लीजिए, आप 130/10 लिखेंगे और इसे 75/10 लिखेंगे और इनका निकालेंगे एचसीएफ। और कल की डेट पर मैंने आपको बताया था कि नंबर का एलसीएम, फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ,
और फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे लेते हैं, ऊपर का एचसीएफ और नीचे के एलसीएम। तो यहाँ पर अगर 130 और 75 में अगर आप कॉमन देखें तो सिर्फ 5 आया और नीचे आ गया 10, तो आप कह सकते हैं 0.5 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर विल बी बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप भूल गए हैं तो आप देख लीजिए, अदरवाइज कल का आप वीडियो जरूर देखिए। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर के नंबर का निकालते हैं एचसीएफ और नीचे का निकालते हैं एलसीएम, और अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर के नंबर का निकालते हैं एलसीएम और नीचे के नंबर्स का निकालते हैं एचसीएफ। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट वो वही सॉल्व कर पाएंगे जिन्हें डेसिमल नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालना आता है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको हिंट दे दिया, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसके पॉइंट के बाद भी एक डिजिट आप लगा दीजिए, आप बिल्कुल सही आंसर पाएंगे, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। दो गैर सहअभाज्य, सहअभाज्य नहीं, गैर सहअभाज्य संख्याओं का और उनके महत्तम समापवर्तक का मींस एचसीएफ का जोड़ एडिशन या सम 77 है। तो कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं जोड़ संभव हैं, हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग कंसंट्रेट होकर के समझिए। बहुत ही कम स्टूडेंट हैं आप में से जो इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कर पाएंगे, इसलिए आप लोग बहुत आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए मैंने आपसे ये बात बोली थी, अगर आपको संख्याएं माननी है तो आप संख्याएं क्या मानेंगे, AH और BH, AH और BH। अब इसने कहा है कि दो तो संख्याएं ले लो और फिर उसके बाद उसका एचसीएफ भी ले लो और दोनों को तीनों को उठा करके जोड़ दो। तो आप कह सकते हैं कि सर AH प्लस BH और प्लस एचसीएफ भी मीन्स H, ये बराबर होगा 77 के। वेरी गुड। अब आप क्या काम करिए, H को कर लीजिए कॉमन, तो A प्लस बी प्लस 1 इंटू H, ये बराबर हो जाएगा 77 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 11। देखिए यहाँ पर भी दो फैक्टर्स हैं, A प्लस बी प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर है H, और यहाँ पर भी दो फैक्टर हैं 7 और 11। इट मीन्स या तो ये A प्लस बी प्लस 1 7 के बराबर होगा या फिर ये A प्लस बी प्लस 1 11 के बराबर होगा। अगर ये A प्लस बी प्लस 1 7 के बराबर है या फिर ये A प्लस बी प्लस 1 11 के बराबर है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर A प्लस बी 1 के प्लस 1 7 के बराबर है तो A प्लस बी 6 के बराबर होगा, और यहाँ से A प्लस बी प्लस 1 11 के बराबर है तो A प्लस बी 10 के बराबर होगा। अब यहाँ से आपको पेयर सोचने हैं, अगर A की वैल्यू आप 1 लेंगे तो B की वैल्यू क्या लेंगे 5, तो ये एक पॉसिबल पेयर है। अच्छा वाई पॉसिबल पेयर, ये पॉसिबल पेयर कैसे हुआ, तो आपसे अभी बार बार बात बोली जा रही थी, ये जो A और B होता है ये होता क्या है, ये A और B होता है को प्राइम नंबर्स। क्या होता है, को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसका एचसीएफ होता है 1। तो यहाँ पर आपने देखा A की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो B की वैल्यू 5 लेंगे। 1 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका एचसीएफ 1 है, तो 1 और 5 को प्राइम नंबर होंगे और ये पॉसिबल पेयर होगा। अच्छा अब आप सोचिए, अगर आप A की वैल्यू 2 लेते हैं तो B की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल पेयर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ आ चुका है 2। एचसीएफ क्या होना चाहिए, अभी आपने देखा है एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ होना चाहिए 1। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये कट गया। इसी तरीके आप यहाँ पर सोचिए, A की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो B की वैल्यू 9 आएगी। अगर A की, ये एक पॉसिबल पेयर है क्योंकि एचसीएफ 1 और 9 का एचसीएफ 1 ही होगा, पॉसिबल पेयर है। अगर आप A की वैल्यू 2 लेंगे तो B की वैल्यू 8 आएगी और एचसीएफ 2 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल पेयर नहीं है। अगर आप A की वैल्यू 3 लेंगे तो B की वैल्यू 7 आएगी, ये भी एक पॉसिबल पेयर है। अगर आप 4 लेंगे तो 6 आएगा, नहीं है। 5 लेंगे तो 5 आएगा, नहीं है। फिर नंबर्स रिपीट कर जाएंगे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 3 पॉसिबल पेयर्स आए, एक 15, एक 19 और एक 37। कितने पॉसिबल पेयर्स आए, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए। ये इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आपने क्या किया था एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। AH और BH नंबर्स माने, आपने दोनों संख्याओं को उनके HCF के साथ में जोड़ दिया, वो आ गया 77। यहाँ पर a + b + 1 कॉमन कर लिया, HCF को बाहर निकाल लिया, दोनों नंबर्स का जो सम आया था 77 उसे आपने ब्रेक कर दिया। तो अब या तो a + b + 1 7 के बराबर होगा, या फिर ये a + b + 1 11 के बराबर होगा। तो यहाँ से a + b 6 के बराबर आया, यहाँ से a + b 10 के बराबर आया, और यहाँ से आपने वैल्यू के एज्यूम करके को प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए थे, और ऐसे 3 फैक्टर्स यहाँ पे तैयार हुए थे। तो आपका सही ऑप्शन बना था ऑप्शन नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए आपसे बोला 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। तो एक बात सोचिए कि अगर आप एलसीएम निकालें इन 5, 6, 7 और 8 का, तो एक ऐसा नंबर निकल करके आएगा जो कि इन चारों संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो एक बात सोचिए, 5 × 8 करेंगे तो 40, 40 × 3 करेंगे 120, 120 × 7 करेंगे 140। तो आप कह सकते हैं वो नंबर होगा 140। वो नंबर कितना हो जाएगा ना, 8 × 5 40, 3 120, 12 7 84, वो नंबर क्या होगा 840। तो ये एक 3 डिजिट नंबर आ चुका है जो कि 5, 6, 7, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन शेषफल 3 बचाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर शेषफल 3 जोड़ दीजिए, तो 843 ये आएगा आपके पास 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ तो एक ही नंबर पॉसिबल है, इसका कोई मल्टीपल पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसका अगर आप मल्टीपल कर लेंगे तो वो तो संख्या बहुत ऊपर निकल जाएगी। तो एक ही संख्या पॉसिबल होगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को रीड करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 में 12, 9 और 4 के अनुपात में 3 संख्याएं दी हुई हैं। यदि उनका HCF दिया है 5, तो कह रहा है उनका LCM क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करें और कमेंट बॉक्स पर आंसर करें। देखिए एक बात सोचिए, अगर आप LCM की बात करते हैं तो LCM क्या होगा, LCM क्या हो जाएगा, 12, 9 और 4 का आप LCM निकाल लीजिए और HCF से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12, 9 और 4 का अगर आप LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 12, 9 और 4 और इनके HCF 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आपका सही LCM आ जाएगा। तो 12, 9 और 4 का LCM क्या होगा, तो 9 और 4 36 हो जाएगा। 36 × 5 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 36 × 5 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको लास्ट क्लास में कवर करवा दिया गया है। 5 घंटियाँ 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो दिए गए विकल्पों में से सभी एक साथ कब बजेंगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कल ऑलरेडी करवाया जा चुका था कि अगर आपको टुगेदर टाइम निकालना है तो आप क्या काम करिए, बेसिक सा कंसेप्ट, आप इन नंबर्स का LCM उठा लीजिए। जो भी इनके टाइम इंटरवल्स हैं उन टाइम इंटरवल्स का आप LCM उठा लीजिए। तो 3, 5, 9, 10 और 15 का LCM क्या हो जाएगा, क्या LCM 90 आएगा, बिल्कुल 90 आ जाएगा। 90 मिनट, अच्छा 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे 30 मिनट। अच्छा पहली बार कब एक साथ बजे थे, पहली बार कब एक साथ बजे थे, पहली बार बजे थे 10 बजे। अब 10 बजे में आप 1 घंटे 30 मिनट अगर आप जोड़ देंगे, आप 1 घंटे 30 मिनट अगर आप जोड़ देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 10 और 1 11, 11:30 बज जाएगा। 11:30 कब का, सुबह का 11:30। सुबह 10 बजे एक साथ बजी थी, 1.5 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेगी, तो 11:30 बजे एक साथ बज जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो भी आपको टाइम इंटरवल यहाँ पर दिया हुआ है, इन टाइम इंटरवल का आपने LCM ले लिया। LCM आया है 1.5 घंटे, 1.5 घंटे को आपने पुराने टाइम पर जोड़ दिया है, तो आ गया आंसर 11:30 बजे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन पर आपसे ये बात बोली जा रही है, दो संख्याओं का LCM 8375 है, उनका HCF 28 है। पहली संख्या 364 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, या तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए कि भाई LCM × HCF बराबर फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर, या फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, LCM × HCF बराबर फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। LCM दिया है 8372 और HCF दिया हुआ है 28,
और फर्स्ट नंबर दिया है 364 और सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। या तो आप इस 28 से 364 को काट लीजिए, 28 से काटेंगे, 28 से कम 28, 8 बचेगा, 28 3 84, और 13 से काट लीजिए, 13 6 78, पहला 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। या फिर और आप अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल सम भी, आप अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल सम भी, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डिजिट भी। तो किसी भी तरीके से आप इस ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको काट पीट करके बता दिया आप उसी से पकड़ें, आप किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39। 39 देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया है ए और बी का योग क्या है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो कि 44 और 55 के एचसीएफ का 20 गुना है, और बी क्या है, तो कह रहा है बी 25 का वर्ग है। देखिए कितना घुमा दिया है इस क्वेश्चन को। आपसे बोला है कि पहली चीज तो आप ये बता दीजिए ए प्लस बी क्या होगा, और ए क्या है वो बताया है और बी क्या है वो बताया है। ए है क्या, तो ए कह रहा है एक 3 अंकों की संख्या का 75% है। मान लेते हैं भाई एक 3 अंकों की संख्या कोई है x और इसका 75% है, मतलब 3/4 है। अब ये x क्या है, तो इस x को देखिए क्या बोला है कि x है क्या, तो बोला है x क्या है, x है 44 और 55 के एचसीएफ का 20 गुना। किसका एचसीएफ है, ये एचसीएफ है 44 और 55, और एचसीएफ का कितने गुना है, 20 गुना। तो आप कह सकते हैं x क्या होगा, तो x होगा एचसीएफ अगर आप निकालेंगे 44 और 55 का तो आएगा 11, 11 इंटू 20। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर a क्या होगा, तो a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 11 इंटू 20 इंटू 3/4 कर लीजिए। 4 5 20, 5 3 15, 15 1 15 1 16, 165 बोल सकते हैं a की वैल्यू। ये a की वैल्यू आ जाएगी 165। अब हम लोग चलते हैं b की तरफ। तो b के लिए क्या बोला है, b 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर आप सभी को अच्छे से पता है 625। अच्छा 625 में अगर आप a जोड़ देते हैं, यही आपसे पूछा है, इन दोनों नंबर्स का सम बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9 और 6 और 1 7। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लीजिए। ए 3 अंकों की संख्या का 75, 3 अंकों की एक संख्या का 75% है। हमने मान लिया 3 अंकों की संख्या है x का ये 75% है, मीन्स 3/4 है। अब ये x क्या है, तो बोला है कि 44 और 55 के एचसीएफ का 20 गुना है, तो हमने 44 और 55 के एचसीएफ का 20 गुना निकाल लिया, जो कि आया है 44 और 55 का एचसीएफ आया 11, 11 का 20 टाइम्स। तो x की वैल्यू पता लग गई, आपने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लिया, तो यहाँ से a निकल आया 165, a की वैल्यू पता लगी। अब पूछा b क्या है, तो 25 का स्क्वायर है b, तो b 625 हुआ, और a 165 आप ऑलरेडी निकाल चुके। a प्लस b को आप जोड़ देंगे, आ जाएगा 790। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्न संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है। एलसीएम एक बड़ी संख्या होती है, एलसीएम एक बड़ी संख्या होती है, और एचसीएफ एक छोटी संख्या होती है। अब आप सोचेंगे सर बचपन से तो हम लोग उल्टा पढ़ते हैं कि एचसीएफ मतलब बड़ा बड़ा महत्तम और एलसीएम मतलब न्यूनतम लघुत्तम, तो आप तो ये उल्टा पढ़ाने लगे। जी नहीं, बिल्कुल मैंने सही बताया है। एलसीएम एक बड़ी संख्या होती है और एचसीएफ एक छोटी संख्या होती है। बड़ी संख्या होती है जो कि डिविजिबल होती है, जो कि डिविजिबल होती है। देखिए डिविजिबल सही शब्द है, मैं थोड़ा सा अटपटा वर्ड यूज करना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग पर बात छप जाए। डिवाइड होती है, होता क्या है, डिविजिबल होती है। मैं बोलता हूँ डिवाइड होती है, एचसीएफ डिवाइड होती है या डिवाइड होता है, और एचसीएफ डिवाइड करता है, एचसीएफ डिवाइड करता है। तो दोनों में अंतर है।
एलसीएम एक बड़ी संख्या होती है जो कि डिवाइड होती है, और एचसीएफ छोटी संख्या होती है जो कि डिवाइड करती है। अब आप ऐसे दिमाग में बना सकते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो डिवाइड करेगा थोड़ी, डिवाइड होगा। और एचसीएफ छोटा होता है, तो छोटा होता है तो और क्या छोटा होगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे का डिवाइड करेगा। तो अगर आप 30, 80 और 50 की बात करें, 30, 80 और 50 पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन सबको डिवाइड करे। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर आप देखें 10, 15, 10 और 15, तो ये क्या 15 80 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये क्या 15 80 को डिवाइड करेगा, एचसीएफ डिवाइड करेगा, करता है, एचसीएफ डिवाइड करता है। तो क्या 15 या 80 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो दो ऑप्शन तो आपने उड़ा दिए। अब बारी आई एलसीएम की, तो एलसीएम डिवाइड होता है, तो एलसीएम जो दिया है 850 या 1200, ये अपने तीनों नंबर से डिवाइड होगा, तो ये 850 क्या 3 से डिवाइड होगा, 850 3 से कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। बस इस प्रकार से आपको सोच लेना, अब ये नहीं बच्चों के तरीके आप इसका एलसीएम और एचसीएफ एग्जाम हॉल के अंदर निकालने बैठ गए, आप मैच करिए थोड़ा सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन पर देखिए आपसे बात बोली गई, अगेन फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो अभी कल ही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एक बार देख लीजिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शंस का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 115 का, और एचसीएफ किसका निकालेंगे, 456 का। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा और नीचे एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बिना देरी लेट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन आ चुका है, 4, 8, 10, 12, 18 और 20 सेकेंड। तो आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपको रट जाने चाहिए कि इन प्रकार के क्वेश्चन का अगर अगला कॉमन टाइम निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ताकि आप इन सभी का कॉमन टाइम निकाल पाए। तो अगर इन नंबर्स का आप कॉमन टाइम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो 20, 8, 160 और 3, 160 जो है वो 8 160, 12 से कटेगा क्या, नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये कर सकते हैं आप 360। 180, 180, 180 जो है वो 8 से 180 नहीं कट पाएगा, 360 अगर आप कर लीजिए तो 360 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मिनट में बदलूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 मिनट। भाई 360 सेकेंड है ना, अगर 60 से डिवाइड किया तो 6 मिनट आ जाएगा, प्रत्येक 6 मिनट के अंतराल में बजेगी। तो बोला 30 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30 मिनट में, तो 6-6 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 6 पंचे 30, 5 बार बजेंगी। देखिए यहाँ पर एक गलती होती है, आप नॉर्मली जल्दीबाजी में आप 5 ही बार लगा करके आ जाते हैं, जबकि एक बार तो उसका रेफरेंस भी होगा, एक बार तो शुरुआत की होगी तभी से तो आपने काउंट करना शुरू किया होगा, तो एक बार उसका रेफरेंस है, तो टोटल कितनी बार बजेंगी घंटियां बजेंगी 6 बार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सभी लोग समझिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 600 ग्राम, 420 ग्राम और 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बॉक्स को एक समान वजन के छोटे टुकड़ों में काटा गया। ये जो इतने इतने ग्राम के हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते, एक व्यक्ति को एक टुकड़ा नहीं दिया, एक व्यक्ति को कितने टुकड़े दिए, 2 टुकड़े दिए, तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को बांट सके। तो लोगों की संख्या निकालती है न्यूनतम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने हैं न्यूनतम, तो इसका मतलब जो पार्ट्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो होने चाहिए मैक्सिमम, वो टुकड़े होने चाहिए मैक्सिमम। तो 600, 420 और 780 में मैक्सिमम से डिवाइड कर दो, तो मैक्सिमम कॉमन पार्ट क्या आएगा, इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इनका एचसीएफ आ जाएगा 60, इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इनके एचसीएफ से आपने काट दिया, इनके एचसीएफ से आपने काटा तो कितना आ गया 10। तो इसका मतलब 60-60 ग्राम के 10 टुकड़े निकलेंगे, 60-60 ग्राम के 7 टुकड़े निकलेंगे, और तीसरे वाले में 60-60 ग्राम के 13 टुकड़े निकलेंगे। तो आप कह सकते हैं
कि नंबर ऑफ टुकड़े की अगर बात करें, ये जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, 10 7 17 3 20 10 30, तो आप कह सकते हैं 30 टुकड़े निकलेंगे। और एक व्यक्ति को 2 टुकड़े दिए जा रहे हैं, तो 30 टुकड़े कितने व्यक्तियों को दिए जाएंगे? 15 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। यही आपसे पूछा गया है कि लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो लोगों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? 15 व्यक्ति। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या करनी है न्यूनतम, तो टुकड़ों की संख्या होनी चाहिए मैक्सिमम, टुकड़ों की संख्या होनी चाहिए, जो कटिंग होनी चाहिए एक टुकड़ा वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का होना चाहिए, मैक्सिमम ग्राम का होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने एचसीएफ निकाल लिया इन टुकड़ों का, तो आया 60 ग्राम के 10 टुकड़े बनेंगे, यहाँ से 60 ग्राम के 7 टुकड़े बनेंगे, और यहाँ से 60 ग्राम के 13 टुकड़े बनेंगे। तो टोटल टुकड़े हो जाएंगे 30। तो 30 टुकड़े बांटने पड़ेंगे, और चूंकि एक व्यक्ति को 2 टुकड़े मिल रहे हैं, तो 15 व्यक्तियों को 30 टुकड़े मिलेंगे, या यूं कहें 30 टुकड़े 15 व्यक्तियों को मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे, तो आंसर विल बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 44, किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है? 12 मीटर, 8 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 20 सेंटीमीटर की लंबाइयों को ठीक ठीक माप सके। मींस एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, सबसे बड़ा एक ऐसा फैक्टर निकाल लेना जो सबको माप सके। तो सभी मीटर्स को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 12 मीटर में 120 सेंटीमीटर होगा, 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होगा, 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर होगा, और 20 सेंटीमीटर में तो 20 ही सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर में 420 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे कहा है कि सबसे बड़ी लंबाई, तो भाई साहब आप इन सभी नंबर का एचसीएफ उठा लीजिए। तो इन सभी नंबर में सबसे बड़ा कॉमन नंबर आएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ी लंबाई का आपको टुकड़ा निकालना है, मीन्स आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन नंबर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6 12 18 से विभाजित हो। तो भाई 1800 से छोटी होनी चाहिए, तो ये तो पहला ऑप्शन बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन तो आप कट कर दीजिए। 1800 से छोटी होनी चाहिए, 6 12 और 18 से कटनी चाहिए, मतलब कि 18 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा, और 9 से कटेगा तो ये 1500 तो 9 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। जरा ऐसे देखो, 7 और 1 8 6 14 4 18, ये 9 से कट रहा है। 7 1 8 2 10 और 18, ये भी 9 से कट रहा है। क्या ये नंबर 6 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या ये नंबर 6 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या 12 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या ये 12 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। मतलब ये दोनों एक ऐसे ऑप्शंस हुए जो कि 6 12 और 18 दोनों से कट रहे हैं। लेकिन आपसे बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 1800 से छोटी। तो 1800 से छोटी 1764 है और 1728 है। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 1764 बड़ी संख्या है, और 1728 छोटी संख्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1764। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पर। कहा गया आपसे ए और बी का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ आपको दिया हुआ है 7। आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम अपने एचसीएफ का इंटीजर मल्टीपल होता है, क्योंकि को प्राइम्स का मल्टीपल होता है, और को प्राइम्स के जो मल्टीपल होते हैं, को प्राइम कैसे होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ का इंटीजर मल्टीपल होगा, और एचसीएफ है 7। इसका मतलब एक ऐसा नंबर ही यहाँ पर पॉसिबल होगा जो कि 7 से कटेगा। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन 7 से कट रहा है, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन क्या 7 से कट रहा है? 7 1 7 6 7 9 63 2, बिल्कुल कट रहा है। क्या तीसरा नंबर 7 से कट रहा है? 7 2 14 2 7 4 28, बिल्कुल कट रहा है। ये तीनों ही नंबर 7 से डिविजिबल हैं।
लेकिन ये जो d है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। और आपसे यही ये पूछा गया है कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। आपको पता है एलसीएम 7 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 47 फिर से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। n के 20% का 3 गुना, आप लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई किया करिए। n के 20% का 3 गुना 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य n का लघुत्तम मान ज्ञात कीजिए। देखिए n का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। ये जो है ये एक ऐसा नंबर है जो कि एलसीएम है किसका किसका, 12, 4, 8 और 6 का, इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मुझे बता दीजिए भाई, मुझे बता दीजिए यहाँ पर 12, 4, 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 24। तो नंबर निकल करके आ चुका है 24, 5, 120। सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ, एन का लघुत्तम का 3 गुना भी तो आपसे बोला है, एन का 20% का 3 गुना, तो 20% का 3 गुना करेंगे, ये बराबर है एलसीएम ऑफ 12, 4, 8 एंड 6। तो इसका 3 गुना करेंगे आप, 3 गुना करेंगे, ये बराबर है 24 के। तो आप कह सकते हैं 24 पंचे 120 बटे 3 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 40। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर विल बी ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन पर बोला है 4850 और 4450 का एचसीएफ फाइंड आउट करिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप ऑप्शन पर जाइए और देखिए कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि एचसीएफ को डिवाइड कर पा रहा है। तो 5 तो दोनों नंबर को काट रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या 30 दोनों को काट रहा है, 5, 4, 9, 4, 13। 30 तो दोनों को नहीं काट रहा है, 30 तो दोनों को नहीं काट रहा है, तो 30 तो इनका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। 25 दोनों को काटेगा, 50 भी दोनों को काटेगा, तो इनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 50। भाई 50 की डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, बिल्कुल डिविजिबल है 50 से, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन पर बोला है दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्तक मीन्स एलसीएम और एचसीएफ 4, 3, 2 एंड 6 हैं, उनका योग 102 है। x और y में अंतर क्या है, x और y में आपसे अंतर पूछा गया है, आपको एलसीएम और एचसीएफ बताया और उनका योग बताया। एक बात बताइए, आपको एचसीएफ पता है, आपको एचसीएफ पता है मीन्स आपको h पता है, आपको एलसीएम पता है मीन्स आपको ए बी एच पता है, कितना 432। अगर आप h की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो आप कह सकते हैं a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, 6, 7, 42, 6, 2, 12, 72 आ जाएगा। अगर आपको उन संख्याओं का योग पता है, सॉरी उन संख्याओं का योग पता है 102, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी इंटू एच आपको पता है 102। अच्छा h की जगह आप 6 पुट करेंगे तो 6 से कैंसिल करेंगे तो आप कह सकते हैं a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 6, 1, 7, 42। अब आप जरा सोचिए, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको अगर आप जोड़ेंगे तो 17 आए और जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो संख्याएं हो सकती हैं 8 और 9। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 8 और 9 को गुणा करेंगे तो 72, 72 आ जाएगा। इसका मतलब को प्राइम फैक्टर्स आपके सामने आ चुके हैं और आपको एचसीएफ ऑलरेडी पता है। एचसीएफ कितना है इनका, 6। तो अगर आप संख्याएं जनरेट करें तो 6 गुणे 8 और 6 गुणे 9 यही संख्याएं होंगी। 6 और 8 हो जाएगा 48 और 6 और 9 हो जाएगा 54। तो ये दोनों संख्याएं, ये दोनों नंबर्स पॉसिबल होंगे। और अगर इन नंबर्स का आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो 48 और 6, 54, तो आप कह सकते हैं डिफरेंस विल बी 6। ये जो अभी आपने मेथड सीखा, इतना कूड़ा मेथड है ये, इतना कूड़ा मेथड है ये कि क्या बताऊं मैं। इस तरीके से आपको एग्जाम पर क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट अप्रोच डेवलप करिए। कह रहे हैं दो, तो x और y में अंतर क्या है, x और y क्या है, नंबर्स। एक बात बताइए, x और y अगर मैं दो संख्याओं को जोड़ूं तो भी वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और अगर दो संख्याओं को घटा दूं तब भी वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो
इसका मतलब यहाँ पर जब घटाया गया है संख्याओं को, तो संख्याओं का जो अंतर है वो 6 से कटेगा, हाँ या ना, वो 6 से कटेगा। ऑप्शनल अप्रोच लगाइए, ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाओ भाई, ऑप्शन से जाओ, सोचो कि वो 6 से कटेगा, क्या कटेगा, अंतर, अंतर 6 से कटेगा। तो अंतर 6 से कटने वाला कौन कौन सा अंतर है, एक तो 6 और एक 12 है, एक 6 और एक 12 है, और ऑलरेडी आपको यहाँ पर एचसीएफ दे रखा 6 ही है, तो एचसीएफ कभी 12 हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी आपको दे रखा है ना, तो एचसीएफ कभी 12 हो ही नहीं सकता। या आप ये पहचान ले कि इन दोनों में कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो एक बात सोच लीजिए कि एचसीएफ जो है, अगर अंतर जो आया है वो 6 से कट रहा है, तो ये 6 102 को भी तो काट लेगा, क्या 12 102 को काट पाएगा, नहीं, गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कितना स्मार्ट तरीके से आप अपने ऑप्शन को पहचान सकते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम हॉल पर गलती करते हैं, और मैं बोलता हूं आपसे कि स्मार्ट अप्रोच डेवलप अगर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन लेने पर बहुत दिक्कत आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 50। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वो प्रत्येक मामले में शेषफल 11 छोड़ता है। अब शेषफल अगर 11 छोड़ेगा, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में ये देख ले कि शेषफल है, रिमाइंडर दिया है, तो आप रिमाइंडर को घटा दें। क्यों घटाया सर, क्योंकि हमने बोला कि आप उस ऑप्शन को कंप्लीटली डिविजिबल बनाइए। अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर, बिल्कुल दिमाग पर बिठा दो, अगर रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना ही करना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन को कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है। तो आप रिमाइंडर 11 घटाइए सभी से, आप जल्दी से सभी से आप 11 घटाते जाइए। अब जब आप 11 घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिला है 820, यहाँ पर मिला आपको 740, यहाँ पर मिला है 720 और यहाँ पर मिला है 840। अब ये जो नंबर्स आए, ये नंबर 15, 16, 18 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो सबसे प्यारी डिविजिबिलिटी उठा ली 18। 18 की डिविजिबिलिटी जो 9 से कटे, तो 9 से कटने वाला 8 और 2 10, गलत हो गया, 9 से नहीं कटेगा। 7 4 11, 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9, 9 से कटेगा। 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा। आपके हाथ में आंसर आ चुका है। इतना फास्ट आपको एग्जाम पर सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर ये सब अप्रोच डेवलप अभी भी आप नहीं कर पाए 50 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद, तो फिर आप समझ लीजिए आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ढीले और कूड़े वाले मेथड है। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51। 51, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 12, 13, 18 और 26 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 9। अभी बोला मैंने, शेषफल अगर आया तो शेषफल घटा दो, 9 घटाओ, जल्दी से घटा दो, सभी से 9 घटा दो। और 9 घटाने के बाद देखो नंबर आपके पास क्या बचा, 9 घटाने के बाद नंबर आपके पास क्या बचा, तो ये हो जाएगा 472 और ये हो जाएगा 470, ये हो जाएगा 4 और 9 6, तो ये हो जाएगा भाई 66 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 8 6 8, तो ये हो जाएगा भाई 8। तो आपसे बोला ये नंबर अब 12, 13, 18 और 26 से कट रहा है। फिर से एक प्यारी सी डिविजिबिलिटी उठा लीजिए 18 से कटने वाला। 18 का मतलब है जो नंबर 9 से कटे, तो एक ऐसा ऑप्शन उठाओ जो 9 से कटे। 7 4 11 और 2 13, 9 से नहीं कटेगा। 7 4 11, 9 से नहीं कटेगा। 6 6 10, 10 4 14, 9 से नहीं कटेगा। 8 6 14 4 18, 9 से कटेगा। आपके पास आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। यही अप्रोच आपको एग्जाम पर लगानी है। अदरवाइज इन नंबर्स का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 9 जोड़ेंगे, तो ये सब बहुत लेंदी मेथड्स हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए और स्मार्ट अप्रोच लगाइए। कोई भी बेकार कूड़ा मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा। अब 7 और 8 का अनुपात है, उनका एलसीएम आपको दिया है, संख्याओं का पता लगाइए। अब ये सब हम एबीएच अब हम कुछ नहीं करने वाले, चूंकि हमें रेशियो ऑलरेडी दे दिया है, तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढें जहां पर 7 और 8 का अनुपात चल रहा हो। तो क्या पहला वाला ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है। क्या दूसरा ऑप्शन 7 और 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 7 और 8 का मल्टीपल है। क्या ये 7 और 8 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 7 और 8 का मल्टीपल है, नहीं है। लो, आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर आ गया। देखिए, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप ये अप्रोच डेवलप कर ले जाते हो तो आपके लिए एग्जाम निकालना, क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। और आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे एक बात बता दूं, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए
जो भी व्यूवर्स अभी नए आए हुए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आप लाइक ज़रूर कर लीजिए। आप अगर कंसेप्ट की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आप करियर अड्डा लाइव ऐप प्ले स्टोर पर जाइए। करियर अड्डा लाइव ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। करियर अड्डा लाइव ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्विजेस भी मिलेंगी, वहाँ आपको डेली का करंट अफेयर मिलेगा, वहाँ आपको कुछ फ्री क्लासेस भी मिलेंगी और वहाँ आपको कंसेप्ट की क्लासेस भी मिलेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन करेंगे तो अभी आपने लास्ट वीडियो पर देखा कि जो भी आपको क्लास पर पढ़ाया गया था उसका आपको विद सोल्यूशन आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया गया। तो वहाँ से आप अपने पास पीडीएफ भी स्टोर करते जाएंगे और जब भी आपको लगता है कि रिवीजन की ज़रूरत है तो आप या तो आप पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए या फिर आप वीडियो पर वापस से आकर के आप रिवाइज कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं आज की। आपको अगर खुद भी बहुत अच्छा लग रहे हैं ये कंसेप्ट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल की बात हो गई। दूसरी ऐप की बात हुई, करियर अड्डा लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा और कुछ आपको कंटेंट पेड भी मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को करियर अड्डा कोचिंग आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये रही आज की इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का स्टार्ट होगा कल, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक अदर टॉपिक जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और उस पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो फिर से हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगली क्लास लेना आप बिल्कुल मत भूलें और इस क्लास को भी आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर।